अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इंसानी जिस्म एक इंजन की तरह काम करता है। इंसानी जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ ऐसे मसल्स ऐसे हैं कि जो ग्लूकोज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंसान के जो पिंडली है, उसके जो पीछे वाला मसल है जिसको गैस्ट्रोक्नेमियस कहते हैं, गैस्ट्रोक्नेमियस बिल्कुल एक गियर की तरह काम करता है। जब आप चलना शुरू करते हैं तो ये सबसे पहले ये काम शुरू करता है, जिसकी वजह से इंसान चल पाता है। उसके बाद दूसरे और मसल्स हैं, रान के मसल्स हैं, सामने और पीछे वाले। जिस्म है उसके जो ऊपर कमर है उसके पीछे के मसल हैं जो कि फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। तो इंसान का पूरा जिस्म एक की मिसाल एक गाड़ी की तरह, एक इंजन की तरह है जो बड़ा एफिशिएंटली काम करता है अगर उससे काम लिया जाए। आप ज़रा ये सोचिए कि जब आप कुछ खाते हैं, ख़ासतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके जिस्म में ग्लूकोज़ की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। ये जो ग्लूकोज़ है, इसको इस्तेमाल अगर नहीं किया जाता तो इससे आपकी फ़ैट बढ़ जाती है, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, उसके बाद आपका वज़न बढ़ जाता है और वक्त के साथ साथ आप मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब किस तरीके से आप सिर्फ वर्जिश के ज़रिए, मैं आपको चंद वर्जिशें बताऊँगा, आप बैठे बैठे भी ये वर्जिश कर सकते हैं। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी वर्जिश की ज़रूरत नहीं है, कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी जिम को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप अपने जो ग्लूकोज लेवल है उसको 60 से 70% गिरा सकते हैं। कुछ स्टडीज़ में ये बताया गया है कि अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल पहले करेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पैदल चल सकते हैं या तेज़ वॉक कर सकते हैं या हल्की सी जॉगिंग कर सकते हैं, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो 60 से 70% गिर सकता है अगर आप 5 से 6 घंटे के दौरान हर घंटे में 10 मिनट एक्सरसाइज करें। वैसे भी अगर आप जब खाना खा चुकते हैं उसके तकरीबन 60 से 70 मिनट के बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल वॉक करेंगे 10 मिनट की, तो 30 से 35% आपका ग्लूकोज लेवल गिर जाएगा। और ये मुख्तलिफ मसल्स की वजह से होता है। हमारे अंदर इस तरह के मसल्स हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं है। अगर हम उनको प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो वो ये काम कर सकते हैं। उनको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका शिन का मसल है, यानी कि आपकी पिंडली का जो मसल है, जिसको पंप भी कहा जा सकता है या सेकंड हार्ट भी कहते हैं। सेकंड हार्ट जो है, ये आपका खून होता है जो पाँव जिस्म के नीचे वाले हिस्से से ऊपर की तरफ पुश करता है। इसको पंप भी कहते हैं, इसको गियर भी कहते हैं, फर्स्ट गियर, क्योंकि सबसे पहले आपके चलने में ये मदद करता है। नाज़रीन, ये बहुत एक्टिव मसल होता है। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको GLUT4 कहते हैं, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4। इसके अंदर ख़ास किस्म के रेशे पाए जाते हैं जिनको टाइप 1 ऑक्सीडेटिव फाइबर्स कहते हैं। और ये जिस्म के और जो मुख्तलिफ मसल्स होते हैं, जैसे रान के मसल हैं आगे और पीछे, जिसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, और पीछे वाला मसल जो होते हैं उनको हैमस्ट्रिंग कहते हैं। उसके अलावा ग्लूटियस मैक्सिमस है, वो मसल जिसको, जो हिप के मसल हैं, ख़ास तौर पे जो आपकी ऊपर जो आपकी पीठ के मसल हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। और ये बिल्कुल एक बर्नर की तरह काम करता है। इनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत तेज़ी से ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। एक, इसके अंदर एंजाइम होता है जिसको AMP काइनेज कहते हैं। ये मेटाबॉलिक स्विच है जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, यानी आपके जो एनर्जी ग्रिड स्टेशंस हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है। उसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उसमें ग्लूकोज इस्तेमाल होती है, फ़ैट इस्तेमाल होती है। लेकिन ये तब होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। और यकीन जानिए कि ये बग़ैर इंसुलिन के सारा प्रोसेस होता है। नाज़रीन, तो ये जो हमारा जो इंजन है, जो हमारी गाड़ी है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसका जो कार्बोरेटर है वो क्वाड्रिसेप्स है, यानी कि जो आपके रान का ऊपर वाला फ्रंट वाला मसल है, उसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। ये एक कार्बोरेटर की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी में कार्बोरेटर होता है, पेट्रोल को अपनी जगह पहुँचाता है। जो गैस्ट्रोक्नेमियस है, जो शिन का मसल है, जो कि आपकी पिंडली का मसल है, वो बिल्कुल एक गियर की तरह काम करता है। उसके बाद जो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस है, यानी जो आपका हिप का मसल है, यानी आपके जो पीठ का मसल है, ये बिल्कुल एक पिस्टन बर्नर की तरह काम करता है। ये ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जो कि रान के पीछे वाले मसल्स होते हैं जिनको हैमस्ट्रिंग कहते हैं, ये बिल्कुल फ्यूल पंप की तरह काम करते हैं। ये ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मसल जितने भी हैं ये बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं, यानी भूखे होते हैं ग्लूकोज के लिए। इनको ग्लूकोज चाहिए और इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए इनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप सिर्फ 15 मिनट अगर आप देंगे, तो आपका जो जिस्म का ग्लूकोज है 60 से 70% कम हो सकता है। और वो कैसे होगा? उसके स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले आप एक गिलास गर्म पानी पिएंगे। गर्म पानी से क्या होगा? गर्म पानी से ये होगा कि जो आपका मैदा है वहाँ से खुराक जल्दी से दाखिल हो जाएगी, छोटी आंत में ग्लूकोज अवेलेबल हो जाएगा। पूरे जितने पट्टे हैं, बड़े जिस्म के जो बड़े पट्टे हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, उनके लिए ग्लूकोज अवेलेबल हो जाएगा और खून की नालियाँ जो हैं वो खुल जाएंगी। ग्लूकोज जो है
वो इनके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा जब ये एक्टिवेट होंगे। और साथ ही जो GLUT4 जो इनके अंदर प्रोटीन होती है वो ग्लूकोज़ को पकड़ के तमाम जो सेल्स होते हैं इन बड़े पट्टों के उनके अंदर ले जाएगा, और वहाँ पे जो मेटाबॉलिक स्विच है जिसको AMP काइनेज कहते हैं उनको ऑन कर देगा, और ऑक्सीजन भी इस्तेमाल होगी और उसके साथ साथ बहुत बड़ी मिकदार में ग्लूकोज़ इस्तेमाल होगा और ये ग्लूकोज़ कम हो जाएगा। अब ये बैठे बैठे आप कैसे कर सकते हैं? आप सिंपल कुर्सी पे बैठ जाइए और अपने जो पाँव हैं उनको ऊपर नीचे कीजिए, उनकी जो हील है, जो उनकी एड़ी है उसको ऊपर नीचे कीजिए। तकरीबन 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, 5 मिनट, जो जितना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। स्क्वाट्स से ये होता है कि जो आपके हैमस्ट्रिंग हैं, जो रान के मसल्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे के बाद आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप हल्की वॉक तकरीबन 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये तकरीबन 15 मिनट बनते हैं। यानी अगर आप एक गिलास गर्म पानी पिएं, उसके बाद 5 मिनट के लिए तेज़ वॉक, 5 या 10 मिनट के लिए तेज़ वॉक करें, 2 मिनट के लिए पुशअप करें अपने पाँव, यानी अपनी जो हील है या एड़ी है उसको ऊपर नीचे आप खड़े और उठक बैठक करें। तो ये आप 2 मिनट से 4 मिनट कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप स्क्वाट्स करेंगे, यानी आपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ेंगे और दोनों टांगों को फैला के ऊपर नीचे होंगे, या 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए करेंगे। तो उसके बाद 2 मिनट के लिए आप अपने पाँव को खड़े होकर छुएंगे तकरीबन 2 मिनट, और 3 मिनट के लिए आप यूँ 2 हल्के डंबल 1 किलो के या 2 बोतलें पानी से भरी उनको लेके इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये तकरीबन 2 मिनट करेंगे। ये सिर्फ आपने टोटल करना है 15 मिनट, और आपकी शुगर इंशाल्लाह 60 से 70% कम हो जाएगी, बग़ैर किसी दवा के और बग़ैर किसी और बहुत बड़े जिम की या किसी और एक्सरसाइज के। तो इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने अंदर ऐसे मसल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप उनको ग्लूकोज़ प्रोवाइड कर देंगे, मुहैया कर देंगे, तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, और आपको बहुत ज़्यादा किसी बड़े जिम की और किसी बहुत बड़ा खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि जिस्म के तमाम हिस्सों को जिस वक्त आप ग्लूकोज़ इस्तेमाल करते हैं तो ग्लूकोज़ को एब्जॉर्ब होने के लिए, अपना काम करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज़ जो है वो जज़ब नहीं हो सकता। मगर ये जो मसल्स हैं इनके अंदर जो प्रोटीन होती है जिसको GLUT4 कहते हैं, ये इंसुलिन के बगैर वैसे तो काम नहीं कर सकती, मगर आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, इसको मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है और ये ख़ुद ब खुद ग्लूकोज़ को जज़ब कर लेती है बग़ैर इंसुलिन के। तो चूँकि यहाँ इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए लबलबे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, और इस तरीके से आपकी इंसुलिन महफूज भी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो जाती है, ग्लूकोज स्पाइक भी कम हो जाती है, इंसुलिन की स्पाइक भी कम हो जाती है, और आपका जो जिस्म है वो बहुत अच्छे से काम करता है, और वो जो शुगर की कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ होती हैं उनसे भी बच जाता है और शुगर का शिकार भी नहीं होता। नाज़रीन, पानी और एक्सरसाइज के इस्तेमाल के साथ ग्लूकोज़ के कंट्रोल करने का जो ये तरीका मैंने बताया है, इसके साथ साथ आप जो ऑर्डर ऑफ द फूड है, यानी सबसे पहले आप सलाद इस्तेमाल करें, उसके साथ फ़ैट इस्तेमाल करें और प्रोटीन, और सबसे आखिर में आप डेज़र्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर तरह का मीठा जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। सबसे बड़ा इसका यही फ़ायदा है। एक दूसरा टिप ये है कि अगर आप साथ सिनेमन पानी जो है, यानी कि आप दालचीनी का पानी इस्तेमाल करेंगे और मेथी दाने को भी इस्तेमाल करेंगे, यानी रात को मेथी दाना जो है उसको भिगो के रख देंगे, सुबह मेथी दाना 1 चम्मच जो है वो खा लेंगे और साथ उसका पानी पी लेंगे, तो इसका मज़ीद फ़ायदा होगा। तो इस एक्सरसाइज के साथ आप जो दालचीनी है उसको सीवी, यानी कि सेब का सिरका, उसको और मेथी दाना, इन तीनों चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह आपकी शुगर मुकम्मल कंट्रोल में आ जाएगी। बाकी आखिर में मैं कुछ नाम, पिछली दफ़ा जो मैंने एक वीडियो की थी जो पानी के मुतालिक थी कि पानी से कैसे ग्लूकोज़ को कंट्रोल करते हैं, तो काफ़ी लोगों ने जो मेरे करम फरमाया है, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की जो इनकरेजमेंट है, हौसला अफजाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं उनके कुछ नाम जो हैं वो मैं पेश करना चाहूँगा, चूँकि ये उनकी एक्नॉलेजमेंट है कि उन्होंने मुझे बाकायदा ख़त लिखी, उन्होंने मुझे मेंशन किया, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में अपना ज़िक्र किया। उसमें नफ़ीस अहमद साहब हैं, कोलकाता इंडिया से हैं, शीमा हैं न्यू जर्सी से, शहनाज हैं कराची से, हबीब रहमान हैं हजीरा आज़ाद कश्मीर से, तारिक ख़ान लाहौर से, अनस ख़ान जद्दा सऊदी अरेबिया से, फहमीदा जम्मू कश्मीर से, रेहाना जो हैं कश्मीर से, शमीम अहमद न्यू जर्सी अमेरिका से, आलिया लाहौर से, ज़ैनब हमाद लाहौर से, मुशर्रफ साहब सरगोदा से, अब्दुल मजीद इस्लामाबाद से, लखनऊ इंडिया से हैं एक मेरे करम फरमाए, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा तो अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करें।
अब्दुल गफूर हैदराबाद से और गुलरुख कराची से। इसके अलावा बेशुमार नाम हैं, तकरीबन सैकड़ों में आते हैं, तो सब नाम मैं नहीं ले पा रहा। मैं कोशिश करूँगा कि किसी हफ्ते में एक दिन सिर्फ लाइव सेशन करूँ और आपकी बात भी सुनूँ और अपनी बात भी कन्वे कर दूँ। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। जब वीडियो देखें तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और हाँ, ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करें कि जो मैंने आज की वीडियो बनाई है आपको कैसी लगी है। अपने शहर का नाम लिखें, ज़रूर अपना नाम भी लिखें। कोई कमेंट करना चाहें ज़रूर तो कमेंट करें। जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें।